हेलो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर जेईई के क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन है द फेज डिफरेंस बिटवीन द अल्टरनेटिंग करंट एंड ईएमएफ इज पाई बाई 2. Which one of the following cannot be the constituent of the circuit? So we know that the phase difference between C is 90. That means option number C, option number B incorrect हो जाएगा। एंड इसमें ये L मतलब इंडक्टेंस होता है और इंडक्टेंस में भी फेज डिफरेंस का वैल्यू होता है 90। ये R एंड L और ये L एंड C, तो L एंड C में भी फेज डिफरेंस का वैल्यू 90 होता है और ये R एंड L, दैट मीन्स इसमें फेज डिफरेंस का वैल्यू 90 नहीं होगा। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा। इन द LCR सर्किट कैपेसिटेंस इज चेंजेस फ्रॉम C2 to C. फॉर द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी टू रिमेन्स अनचेंज द इंडक्टेंस शुड बी चेंज फ्रॉम L2. तो यहाँ पे वी नो दैट ओमेगा इक्वल टू, ओमेगा मीन्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रूट में LC। हमें ओमेगा का वैल्यू अनचेंज रखना है एंड C2 है, यानी कैपेसिटेंस C से चेंज होकर के 2C हो जा रहा है। सो L का वैल्यू हम कितना चेंज करें सो दैट ओमेगा विल बी रिमेन अनचेंज। सो ओमेगा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई C का फाइनल वैल्यू 2C हो जा रहा है, तो यहाँ पर पुट करेंगे 2C एंड L का वैल्यू हम पुट करेंगे L बाई 2, सो दैट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स फाइनल एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी LC हो जाएगी, मतलब सेम रहेगी। तो यहाँ पे हम L का वैल्यू कितना चेंज किए हैं, L से L बाई 2। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोर ऑफ एनी ट्रांसफार्मर इज इलिमिनेटेड सो एज टू reduce the energy loss due to eddy current. ये करेक्ट हो जाएगा। मेक इट लाइट वेट, ये इनकरेक्ट होगा। मेक इट रोबस्ट एंड स्ट्रॉन्ग, ये भी इनकरेक्ट होगा। इंक्रीज द सेकेंडरी वोल्टेज, ये भी इनकरेक्ट होगा। इन एन AC सर्किट द वोल्टेज अप्लाइड इज E इक्वल टू E नॉट sin ओमेगा t. द रिजल्टिंग करंट इन द सर्किट इज I इक्वल टू I नॉट sin omega t minus pi by 2. The power consumed in the cycle is given by. So power का वैल्यू होता है P इक्वल टू B RMS into I RMS into cos phi, where cos phi is equal to phase difference between applied EMF and applied current. और यहाँ पे फेज डिफरेंस है पाई बाई 2, फेज डिफरेंस पाई बाई 2 है एंड कॉस पाई बाई 2 का मतलब होता है 0। सो पावर इक्वल टू एवरेज पावर का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, या पावर कंज्यूम इक्वल टू 0। यहाँ पे फाई का वैल्यू गिवन है 90 डिग्री, पाई बाई 2 मीन्स 90 एंड कॉस 90 इक्वल टू 0। सो पावर कंज्यूम विल बी 0, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। Next, in the series resonance LCR circuit, the voltage across resistance R is 100 volt and R is equal to 1 kilo ohm with C is equal to 2 microfarad. The resonant frequency omega is equal to 200 radian per second. At resonance, the voltage across L is. First of all, we draw the circuit. ये रेजिस्टेंस एंड ये इंडक्टेंस एंड देन कैपेसिटेंस is connected with the AC source of angular frequency 200 radian per second. R का यहाँ पे वैल्यू गिवन है R इक्वल टू 100 वोल्ट, सॉरी ये V का वैल्यू 100 वोल्ट गिवन है। V अक्रॉस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 100 वोल्ट, दैट मीन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 100 वोल्ट एंड R का वैल्यू गिवन है 1000 ओम। XL का वैल्यू है नहीं, XC का वैल्यू यानी यहाँ पे C कैपेसिटेंस का वैल्यू गिवन है 2 माइक्रोफैराड। हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप का वैल्यू पूछा है,
वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस। सो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, दैट मीन्स वोल्टेज ड्रॉप हमें रेजिस्टेंस के अक्रॉस गिवन है। सो यहाँ पे हम करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R, और भी यहाँ पे मिलेंगे वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। सो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 100 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस या रजिस्टर इज इक्वल टू 1000 ओम। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से I का वैल्यू आएगा 1/10 एम्पियर। दैट मीन्स इन द सर्किट 1/10 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी। अब हमें कैलकुलेट करना है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर। सो वी नो दैट एट रेजोनेंस कंडीशन, voltage drop across inductance is equal to voltage drop across capacitance, and voltage drop is equal to हो जाएगा I into XL is equal to I into XC, I is equal to I into XC, और XC को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा सी। दैट मीन्स जितना वोल्टेज इंडक्टेंस के क्रॉस ड्रॉप होगा उतना ही वोल्टेज कैपेसिटेंस के क्रॉस ड्रॉप होगा। सो हम यहाँ से इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, क्योंकि यहाँ पे XC इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा सी। ओमेगा का वैल्यू गिवन है एंड कैपेसिटेंस का वैल्यू गिवन है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस इक्वल टू I का वैल्यू गिवन है 1 डिवाइडेड बाई 10 और XC का वैल्यू होता है 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा सी। ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे गिवन है 200 रेडियन पर सेकेंड एंड C मीन्स कैपेसिटेंस, इसका वैल्यू गिवन है 2 माइक्रोफैरड, 2 इंटू 10 टू द पावर -6। यदि यहाँ पे हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं वोल्टेज ड्रॉप across inductance is equal to 1 divided by 10 into ये 10 टू द पावर -6 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर +6। ये हो जाएगा 2 इंटू 2 कर देंगे 4 हो जाएगा 10 टू द पावर 2 एंड 10 टू द पावर 1, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 3। 10 टू द पावर 3 से 10 टू द पावर 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस इक्वल टू 1/10, सॉरी ये 2 एंड 1 10, तो ये यहाँ से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये सॉरी ये हो जाएगा 10 टू द पावर ये 2 है, 10 टू द पावर 2 और एक वो 3, तो 10 टू द पावर 3 से यहाँ पे 10 टू द पावर 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 10 टू द पावर 3, और 10 टू द पावर 3 को हम लिख सकते हैं 1000 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 250 वोल्ट। ये हो जाएगा हमारा आंसर। दैट मीन्स वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टेंस इज इक्वल टू 240 वोल्ट। यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।